गंजवासौदा में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की माताजी के नाम से संचालित शासकीय सुभद्रा शर्मा महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र में छात्राओं को पीने के पानी और पंखों की सुविधा नहीं मिल रही। भीषण गर्मी में छात्राएं परेशान हो रही। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे। जांच में सामने आया कि परीक्षा केंद्र पर ना तो पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था है, न ही गर्मी से राहत देने के लिए पंखे लगे और जो लगे हैं वह बंद हैं। छात्राएं गैलरी में बैठकर परीक्षा देने को मजबूर है। महाविद्यालय में एक बड़ा जनरेटर है लेकिन बंद पड़ा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक शुभम सिंह ठाकुर ने सब लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए 3 दिन का समय दिया, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी। जब ठाकुर ने कहा कि परीक्षाएं विद्यार्थी के भविष्य से जुड़ी होती हैं, ऐसे में मूलभूत सुविधाओं की कमी से छात्राओं के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। इस महाविद्यालय में लगभग 1902 छात्राएं अध्ययनरत हैं। वर्तमान में हालात ये हैं कि छात्राओं को बरामदे में बैठकर परीक्षा दिलाई जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी है, यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो छात्र हित में आंदोलन किया जाएगा। गुड़िया, आप किस कॉलेज में पढ़ती हैं और कौन सी में पढ़ती हैं और आपका क्या नाम है और आपके विद्यालय में क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में बताएं। मेरा नाम अंकिता कुशवाहा है। मैं सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या विद्यालय में अध्ययनरत हूँ। मैं बीएससी 3rd ईयर की छात्रा हूँ। कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं हैं। कॉलेज में परीक्षाओं के दौरान ना तो पीने योग्य पानी है, ना ही पंखे हैं। इतनी गर्मी में हमको गर्म पानी पीना पड़ रहा है, ना ही उसमें टॉयलेट की सही व्यवस्था है। और जब रूम में बैठते हैं तो ऐसा लगता है सीलिंग टपा कर आई हुई। आपने प्राचार्य से कोई शिकायत नहीं की? हमने प्राचार्य से शिकायत की थी। उनका कहना था कि हम इस कॉलेज को कश्मीर और शिमला नहीं बना सकते। फिर आपने क्या किया? फिर हमने सोम भैया से बात की। फिर वो कॉलेज में देखने के लिए गए और सही पाया गया जो मैंने बताया। सोम भैया कौन है? सोम भैया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक है दिल्ली। ठीक। आपका क्या नाम है और कौन से पद पर है? और आज सुभद्रा शर्मा महाविद्यालय में आपने जाकर कुछ समस्याएं देखी, तो क्या समस्याएं थी उनके बारे में आप बताएं। मेरा नाम शुभम ठाकुर है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विदिशा जिले का जिला संयोजक। लगातार हमारी छात्राओं बहनों से द्वारा एक शिकायत प्राप्त हो रही थी कि हमारे कॉलेज में ना भैया बैठने की सही व्यवस्था है, ना जहाँ हम बैठ के पेपर दे रहे हैं, ना पंखे की व्यवस्था है। मूलभूत सुविधाओं असुविधाओं के साथ साथ व्यवस्था है। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पर आरओ तो था लेकिन आरओ में पानी नहीं था। आरओ में पानी के साथ साथ ना ही कैंपर में ना ही मटके की कोई व्यवस्था थी। जब हमने प्राचार्य से ये प्रश्न किया तो प्राचार्य ने हमको एक सिंटेक्स की काली टंकी बताई और बोला कि इसमें से भर भर के हम पानी पिलाते हैं छात्राओं को। जब 40 डिग्री टेम्परेचर में वो टंकी रखी हुई थी, उससे भर के जब बाल्टियों से पानी छात्राओं बहनों को तक पहुंच रहा था तो वो पीने योग्य पानी नहीं था। उसको हाथ धोने में अपने हाथ गर्म हो रहे थे, उसको पिलाने का काम प्राचार्य कर रहे थे। तो वहाँ पर हमने प्राचार्य से बोला कि आप उचित पानी की व्यवस्था कीजिए और आपके कॉरिडोर में बैठने की इतनी संख्या नहीं है छात्राओं की, तो आप कहीं से कूलर की या पंखे की व्यवस्था कीजिए। उस पर प्राचार्य ने हमसे बोला कि ऐसी व्यवस्थाएं हमारे कॉलेज में नहीं की जा सकती। पानी की हम व्यवस्थाएं इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि लाइट नहीं आती है। तो मैंने उनको सीधा बोला कि लाइट नहीं आती है तो आप क्या पेपर नहीं करवाओगे, और पेपर करवा रहे हो तो आप कैंपर जैसी व्यवस्था भी अपने क्षेत्र में है, वहाँ से कैंपर की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन उनका सीधा कहना था कि हम इसी पानी के साथ आगे बढ़ें। सर, छात्राओं की शिकायत पर एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग आए थे और उन्होंने पानी की समस्या को लेकर कुछ मांगे रखी थी और विद्यालय में कुछ अव्यवस्थाएं बताई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा महाविद्यालय शासन प्रशासन की निर्देशों के अनुरूप बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रहा है। यहाँ पर पीने के पानी की कोई असुविधा नहीं है। छात्राओं को और उनके साथ आने वाले परिजनों को पीने के ठंडे शुद्ध पानी के लिए आरओ कूलर लगे हुए हैं, वाटर कूलर 2 नीचे की विंग में और फर्स्ट फ्लोर में। उनके वो जो छात्राओं के छात्र प्रतिनिधि आए हुए थे, उनके आने के समय छात्राओं 500 छात्राओं की परीक्षा की पाली निपटी हुई थी, सुबह की पाली, और उसी बीच में वो टैंक खाली हो गए थे। स्लो प्रोसेस से भरता है फिल्टर पानी, वो उसी समय उन्होंने देखा होगा तो उन्हें पानी। लेकिन उनका ये कहना था कि पानी सादा पानी पिलाया जा रहा है और उसी पानी से
हाथ वगैरह धोने के लिए भी उसी से उपयोग किया जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हाथ धोने का पानी अलग रखा हुआ है और कूलर का पानी पीने का अलग है। कूलर का पानी वहाँ हाथ धोने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई धो लेता है तो उसके लिए अपन मना करते हैं, रोकते हैं। और कूलर लगा हुआ है, उसमें कहीं ऐसा कंटामिनेशन या अशुद्धि का कोई प्रावधान नहीं है, कवर्ड है। और वो पानी अलग है जो साफ सफाई के लिए उपयोग होता है। सर, छात्राओं के लिए विद्यालय द्वारा मांग की गई थी कि बस के द्वारा छात्राओं को आने जाने की सुविधा के लिए बस की व्यवस्था की गई थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? छात्राओं के द्वारा मांग के आधार पर यहाँ पर बस की सुविधा इस संबंध में पूर्व प्राचार्य के द्वारा इस संबंध में हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। और पूर्व प्राचार्य ही इसको बता सकते हैं कि वो फाइल कहाँ है, कब कि इसमें कितना पैसा आया, उसके लिए क्यों बस नहीं खरीदी गई और अब उसमें आगे क्या किया जाना है। ये एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत काम किया जाएगा। अभी कितने आरओ लगे हुए हैं यहाँ पर? 2 आरओ फिल्टर लगे हैं और पीने के पानी के लिए हम इमरजेंसी व्यवस्था में बाहर से जो वाटर प्यूरिफाइड वाटर सप्लायर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट रहता है हमारा। तुरंत अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम उनसे पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। संजय वासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।